हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है इस सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी के जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसमें हम फिजियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने इसके पार्ट 2 कर लिए हैं और आज जो है हम थर्ड पार्ट को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया कितनी है। ठीक है, जो इंडियन कोस्ट लाइन है वो कितनी है, ये पूछा गया है इस पहले क्वेश्चन में आपके। ठीक है, तो जो इंडियन कोस्ट लाइन है, जो आपका कोस्ट लाइन बेसिकली जो आपका ये गुजरात से गुजरात है इस तरीके से। ठीक है, फिर ये आप नीचे साउथ में जाते हैं, फिर ये आपका वेस्ट बंगाल और फिर इधर बांग्लादेश आ गया। ठीक है, ये और फिर आपका यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक, तो इसमें पूछा गया कोस्ट लाइन। ठीक है, तो एक्चुअल में जो लैंड मास है, जो मेन लैंड मास है आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट जो मेन लैंड मास है, ये वाला पार्ट है ना, तो इस पार्ट की जो कोस्ट लाइन की हम बात करें तो वो कितनी है, 6100 किलोमीटर्स की। ठीक है, और अगर जो हम लैंड मास प्लस जो आपके आइलैंड्स हैं उन सभी को अगर जो हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना हमारा जो हमारा कोस्टल लाइन बनता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और मेन लाइन, इन दोनों को मिला के हमारा जो कोस्टल लैंड लेंथ है वो है 7516.16 किलोमीटर। ठीक है, 7516.16 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 7500 बनेगा। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब राउंड ऑफ फिगर दिया हुआ है। तो आपका जो नियरेस्ट आंसर बनेगा वो है कोस्ट लाइन का इंडिया में ये वाला। ठीक है, अगर जो यहाँ पर कहीं 6000 के आसपास आंकड़ा होता तो 6000 या 6200 6200 के आसपास, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वो ऑप्शन भी ले सकते थे हम मेन लैंड, क्योंकि इसमें देखिए कोई मेन लैंड की डिफाइन नहीं किया हुआ कि कौन सा चाहिए। तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमें मेन लैंड और जो आइलैंड्स का दोनों का मिलाकर जो लैंड लेंथ बनेगी आपकी कोस्टल लेंथ वो है 7516 किलोमीटर की, वो है ये आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोस्टल टेरेन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज नोन एज। ओके, ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो आंध्र प्रदेश है आपका और तमिलनाडु है, इसके जो कोस्टल एरिया है उसको क्या कहा जाता है। ठीक, तो एक डायग्राम देख लेते हैं उससे पहले हम। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये वाला एरिया आंध्र प्रदेश ही है, तमिलनाडु ये, तो इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के मिड पार्ट से, ठीक है, आपका उड़ीसा के आसपास का इलाका, थोड़ा सा मिडल ऑफ उड़ीसा, ये क्या कहलाता है, नॉर्थन सरकार। और जो पूरा उड़ीसा का रेंज है उसे कहते हैं उत्कल प्लेन। ठीक है, और यहाँ पर आपका काठियावाड़, आपका ये आपका जो जॉ लाइक स्ट्रक्चर है गुजरात का, वहाँ से लेके ये सूरत तक का। ठीक है, और फिर ये वाला जो एरिया है बेसिकली ये वाला पार्ट है ना, जो कोस्टल लाइन है इसे कहते हैं गुजरात प्लेन्स। ठीक, और फिर ये आपका कोंकण आ गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक का, गोवा का पूरा एरिया कोंकण कोस्ट कहलाता है। मालाबार कोस्ट कौन सा आपका, केरला का। ठीक है, और जो कॉर्नर पोर्शन है ये आपका कन्याकुमारी वाला, इसे कहते हैं केप कोमरिन कोमरिन। ठीक है, केप कोमरिन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एरिया है वो क्या है आपका, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट है। क्लियर, तो जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका कि कोस्टल टेरेन ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्या होगा, कोरोमंडल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर नाम दिया हुआ पलक्कड़ गैप, कनेक्ट करते हैं किन दो स्टेट्स को। पलक्कड़ गैप जो है बेसिकली कनेक्ट करता है केरल और तमिलनाडु को। किसको, केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करने वाला जो लिंक है बेसिकली वो क्या है आपका, पलक्कड़ गैप। ठीक है, और अगर जो हम बात करें कि ये क्या है, मेजर ब्रेक है किसमें, वेस्टर्न घाट्स के बीच में और नीलगिरी हिल्स। ठीक है, और जो अन्नामलाई हिल्स है साउथ में। ठीक है, तो ये वहाँ पर पाया जाता है आपका। ठीक है, और जो अन्नामलाई नॉर्थ में जो आपका नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, नॉर्थ में। ठीक है, और जो आपका अन्नामलाई हिल्स है वो आपका साउथ में है। तो इन दोनों के बीच में पलक्कड़ गैप देखने को मिलता है, केरला और तमिलनाडु के बीच में, और ये लगभग 32 किलोमीटर की लेंथ का एक स्ट्रेच है, रोड है ना, कनेक्टिविटी है 32 किलोमीटर की। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट और आता है सिलीगुड़ी 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 कॉरिडोर। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में। ठीक है,
और ये कितनी लंबी है, 22 किलोमीटर की लगभग ये लेंथ है इसकी, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और जो पलक्कड़ गैप है वो केरला और तमिलनाडु के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अब एक्चुअली गॉडविन ऑस्टिन जो है वो कौन क्या है, पीक है, पास है, टेलीस्कोप के इन्वर्टर है, या जियोलॉजिस्ट, बेसिकली क्या है, जियोलॉजिकल आपके जियोलॉजिस्ट है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक। और इन्हीं के नाम पर जो आपका एक रेंज पीक है K2, है ना, K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, क्योंकि मतलब इसके इनको सम्मान देने के लिए जो K2 है उसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से रखा गया है, ठीक है। और गॉडविन क्या है बेसिकली, जो K2 में गॉडविन ऑस्टिन है वो क्या है, ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है, ठीक है। और कहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है काराकोरम रेंज के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इन ठीक है, और ये कब जियोलॉजिस्ट जो ये थे 1857 के अंदर ये जियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया को 1857 में ज्वाइन किया था। जो सर्वे ऑफ इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, देहरादून के अंदर, ठीक है, देहरादून के अंदर जो हेडक्वार्टर है, ठीक है। और देहरादून के अंदर किसके हेडक्वार्टर है, इंडियन जो आपका, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें अरावली जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जो हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। बाकी कुल्लू, काराकोरम और हिंदू कुश, ये तीनों जो है हिमालयन रेंज के पार्ट है, ठीक है। अब बात आई अरावली हिल्स की, ठीक है। तो अरावली हिल्स जो है वो 670 किलोमीटर की लगभग एक वाइड रेंज रखती है, जो कि आपको कहाँ कहाँ से कवर करती है, ये कवर करती है आपका दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, और गुजरात के कुछ एरियाज तक ये जाती है। इस तरीके से दिल्ली है, यहाँ पर हरियाणा राजस्थान होते हुए ये गुजरात तक, इस तरीके से ये आपका नॉर्थन पार्ट हो गया, ये इस तरीके से दिल्ली से मूव ऑन करती है वेस्ट साइड में, ठीक है, क्लियर। और ये अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ये क्वेश्चन जो है मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो हाईएस्ट पीक्स है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। ये देखिए अरावली रेंज आपकी, ये यहाँ से दिल्ली के पास से चालू होकर आपका हरियाणा राजस्थान होते हुए ये गुजरात के बॉर्डर तक जाती है, ठीक है, अरावली हिल्स, ठीक। ये आपकी विंध्या हिल्स है, और विंध्या और सतपुड़ा इसके बीच में कौन बहती है, नर्मदा रिवर, ये क्या आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर है। और सतपुड़ा के नीचे आपकी आती है तापी रिवर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। वेस्टर्न घाट आपका ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स है, ये ईस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन रेंजेस है आपके, और ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, ठीक है, छोटा नागपुर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो महाराष्ट्र में नागपुर में होगा, वो इधर है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये आपका रण ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट, ठीक है। और इधर घासी, जयंतिया, जितने भी हिल्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, वो ये वाली इधर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नोन एज सह्याद्री, सह्याद्री किस माउंटेन रेंज को कहा जाता है, ठीक है। सह्याद्री बेसिकली वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन रेंज है उन्हें कहा जाता है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट की माउंटेन्स को, ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट की माउंटेन्स है उन्हें पूर्वी घाट भी कहा जाता है, ठीक है। अभी एक मैप देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये देखिए आपका ये है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं हम, सह्याद्री, ठीक है। और जो आपका ईस्टर्न घाट है ये वाला ईस्टर्न घाट है, ठीक है, इस तरफ को क्या कहा जाता है, ये पूर्वी घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया आपका, ठीक है। ये आपका डेक्कन प्लेटू हो गया, ये सेंट्रल हाईलैंड गैंगेटिक प्लेन आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये सेमी एरिड एरिया, ये डेजर्ट एरिया, ये कोंकण महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक का जो एरिया है, ठीक है। मालाबार हिल्स आपका केरल का पार्ट पड़ता है, कोरोमंडल कोस्ट जो आपका आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। ये है माउथ ऑफ गंगा, मतलब सारी गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र रिवर आती हैं वो यहाँ पर आकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा वो यहाँ पर बनता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नागा खासी गारो हिल्स, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं बेसिकली कहाँ, ईस्टर्न रेंज में। और ईस्टर्न में क्या, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज में, नॉर्थ ईस्टर्न जो रेंज है आपकी, ठीक है, वहाँ देखने को ये नागा खासी जयंतिया जो हिल्स है बेसिकली, ठीक है, गारो हिल्स
ये आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देख लेते हैं हम लोग एक्चुअली ये लोकेटेड कहाँ पर रहती हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये देखिए, ये वाला जो एरिया है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल, ठीक है, इस तरफ में, और यहाँ पर कुछ रेंजेस, ठीक है, ये आपकी क्या है, सारी आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और यहीं पर फिर आपका जो पार्ट आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज भी आपको यहीं पे, जंस्कार रेंज, ठीक है, वो आपका वेस्टर्न साइड में, ठीक है, इस तरफ यहाँ पर काराकोरम जंस्कार रेंज आपका हिमालयन, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब इस पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काराकोरम जंस्कार और जो है ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था, गारो, खासी, है ना, ये सारी रेंजेस आपको इस एरियाज में जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ देखने को मिलती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्रेट हिमालयाज? जो हिमालय है उसका दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेट हिमालय को आप हायर हिमालय भी कहते हैं, हायर हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज भी कहा जाता है, और एक का नाम से जाना जाता है हिमाद्री, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है हिमाद्री। ठीक है, हिमालय के साथ एक्चुअली 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं। ठीक है, तो 3 पैरेलल रेंजेस देखने को मिलती हैं किसके साथ? हिमालय के साथ। तो वो 3 पहले कौन सी हैं? एक तो होती है आपकी शिवालिक, शिवालिक रेंज, ठीक है, जिसे फुटहिल कहते हैं, मतलब जो आप अगर जो मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ करूं तो सबसे नीचे वाली जो रेंज है वो आपकी शिवालिक रेंज हो गई। ठीक है, ये फुट हिल्स पर होती है। ठीक है, और फिर आपकी जो दूसरी रेंज होती है लेसर हिमालयास, लेसर हिमालयास कहते हैं जिसे, ठीक है, जिसे हिमाचल, आपका ये जो हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, ये सब जो जगह हैं, स्टेट्स हैं, वो लेसर हिमालयास के रेंज में आते हैं। ठीक है, फिर आपका थर्ड है ग्रेट हिमालयास, ग्रेट हिमालयास जो कि आपका हिमाद्री कहलाता है, हिमाद्री। ठीक है, जो आपका प्रॉपरली जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला एरिया आ जाता है ना, ठीक है, तो जहाँ पर अक्सर बर्फ जमी रहती है, तो वो वाला पार्ट आपका हो गया ग्रेट हिमालयास। ठीक है, और जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंटेन्स के पॉइंट में, तो वो क्या है आपका माउंट एवरेस्ट। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तिब्बत के अंदर। ठीक है, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद K2, K2 का नंबर आता है, K2 हो गया। नंगा प्रभात, नंगा प्रभात भी आपका, ठीक है, और कंचनजंगा, ठीक है, ये सब क्या है आपके पार्ट्स हैं किसके? ग्रेटर हिमालयास के। ठीक है, सारी सब जो ग्रेटर पार्ट हिमालय है उसका पार्ट्स है, माउंट एवरेस्ट, K2, नंगा सॉरी नंगा प्रभात, ठीक है, कंचनजंगा, ये सारे उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, और सह्याद्री का है आपका मिडल में, जो आपका कंट्री है, कंट्री के मिड पार्ट में सह्याद्री देखने को मिलता है, और असम हिमालय आपका नॉर्थ ईस्टर्न में। ठीक है, और शिवालिक आपका कौन सा हो गया? शिवालिक हो गया आपका नीचे वाला फुट हिल्स वाला जो पार्ट है। और जो इसमें काराकोरम रेंज है, ठीक है, काराकोरम रेंज जो काराकोरम रेंज जो है वो बॉर्डर शेयर करती है, किस बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? इंडिया, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, और दो और बॉर्डर बनाती है किसके साथ? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, और ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, क्लियर, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डालमी डालमिया नगर इज फेमस। डालमिया जो एक बिहार का एक शहर है, ठीक है, वो फेमस किस चीज़ के लिए है? देखिए डालमिया नगर जो है बिहार का, वो सीमेंट के लिए फेमस है। यहाँ पर क्या है एक्चुअली, सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत सारी हुआ करती थी एक टाइम पर। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये फेमस है। और सिल्क के लिए जो फेमस स्टेट है वो है आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर आंध्रा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये फिर बाकियों का नंबर आता है, बट टॉप पर कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, और कर्नाटक में भी जो मैसूर है, मैसूर शहर, ठीक है, और जो नॉर्थ बेंगलोर वाला इलाका है, वो क्या है, अपकमिंग साइड बनने वाली है सिल्क सिटी की। ठीक है, सिल्क सिटी की अपकमिंग साइड बनने वाली है इन फ्यूचर, बहुत जल्दी। ठीक है, और लेदर के नाम पे हम बात करें तो लेदर में आपका जो आता है कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, और ये किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे, और गंगा नॉर्थन बेल्ट की सबसे बड़ी रिवर है, जो कि 2525 किलोमीटर की लेंथ रखती है। ठीक है, और जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं जूट की। तो जूट कहाँ का जो एक्चुअली फेमस प्लेस की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी कहाँ? कोलकाता में अंदर। ठीक है, तो जूट का जो नाता है, बेसिकली रिश्ता है, वो कहाँ से है? कोलकाता से है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोडरमा इन झारखंड, कोडरमा एक जगह है झारखंड के अंदर, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? कोडरमा में बेसिकली माइका प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में माइका प्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? कोडरमा। और कोडरमा कहाँ है? झारखंड के अंदर, ठीक है। अब बात करें हम बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट का जो मेन ओर है जो मोस्टली प्रोड्यूस होता है वो कहाँ होता है? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ पर सीएम जो है नवीन पटनायक है, ठीक है। आयरन ओर, आयरन ओर जो है बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? ये आपका उड़ीसा में ही होता है। आयरन जो है, आयरन ओर, ये उड़ीसा के अंदर, ठीक है, मोस्टली उड़ीसा, और फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और आंध्रा, इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और कॉपर ओर, जो कॉपर ओर है मैक्सिमम जो है कॉपर का जो प्रोडक्शन किया जाता है कंट्री के अंदर, वो कहाँ पे रहता है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद फिर सेकेंड नंबर पे आता है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक हो गया, राजस्थान, फिर झारखंड, ठीक है, क्लियर। तो कोडरमा जो है ये माइका प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में, सॉरी, सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस करता है कोडरमा जिला, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।